दोस्तों, क्या सच में हमारी जिंदगी कर्म से बनती है या फिर भाग्य से? कई लोग कहते हैं सब किस्मत का खेल है, तो कुछ कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज की इस बौद्ध प्रेरणादायक कहानी के अंत तक आप खुद तय करेंगे कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे दो राज्यों के बीच एक विशाल नदी बहती थी। दोनों राज्यों के राजा उस नदी को अपना बताने लगे। कभी पानी के अधिकार को लेकर विवाद होता तो कभी सीमा को लेकर झगड़ा। धीरे धीरे बात युद्ध तक पहुंच गई। दोनों ही राजा एक ही महान संत को अपना गुरु मानते थे, जो उस जंगल के बीचों बीच एक शांत आश्रम में रहते थे। युद्ध से पहले दोनों राजाओं ने सोचा, चलो गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले पहला राजा पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुवर, कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दें। संत ने कुछ देर उसे देखा और बोले, राजन, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाग्य में विजय नहीं है, लेकिन याद रखो, ईश्वर की इच्छा से कुछ भी संभव है। राजा थोड़ा निराश हुआ, पर मन ही मन ठान लिया कि अब हर हाल में पूरी शक्ति से लड़ेगा। वह दिन रात अभ्यास में जुट गया, रणनीतियां बनाई, हर सैनिक की तैयारी खुद देखी और सोचा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ समय बाद दूसरा राजा भी पहुंचा। उसने भी विजय का आशीर्वाद मांगा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जीत है। राजा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अब तो युद्ध जीतना तय है। उसने निश्चिंत होकर तैयारियां अधूरी छोड़ दी, यहां तक कि अपने घोड़े की नाल तक की जांच नहीं की। युद्ध का दिन आया। एक ओर मेहनत और तैयारी थी, दूसरी ओर भाग्य पर भरोसा। लड़ाई शुरू हुई। जिस राजा के भाग्य में हार लिखी थी, वह जीतने की पूरी कोशिश में लगा रहा। वह खुद रणभूमि में आगे आगे बढ़कर अपनी सेना को उत्साहित कर रहा था। उधर जिसे जीत का भरोसा था, वह लापरवाही से युद्ध कर रहा था। युद्ध के बीच उस राजा के घोड़े की नाल निकल गई, घोड़ा लड़खड़ा गया, राजा नीचे गिरा और उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई। अंततः वह युद्ध हार गया। जब परिणाम घोषित हुआ तो सब हैरान थे, क्योंकि हुआ ठीक उल्टा। जिसे हारना था वह जीत गया, जिसे जीतना था वह हार गया। दोनों राजा संत के पास पहुंचे और बोले, गुरुवर, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि हमारे भाग्य में यही लिखा है। संत मुस्कुराए और बोले, भाग्य तो वही रहा बेटा, पर तुम बदल गए। जिसने हार सुनकर परिश्रम को अपना हथियार बना लिया, वह जीत गया, और जिसने जीत सुनकर कर्म करना छोड़ दिया, वह हार गया। फिर संत ने शांत स्वर में कहा, भाग्य उस लोहे की तरह है जिसे खींचने वाला चुंबक है कर्म। जहां कर्म होता है, वहीं भाग्य खींचकर चला आता है। दोस्तों, याद रखिए, भाग्य हमारा दास नहीं, हमारा परिणाम है। वो उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। जैसे पत्थर को चमकाने के लिए उसे बार बार घिसना पड़ता है, वैसे ही भाग्य को चमकाने के लिए कर्म जरूरी है। अगर किसी ने आपसे कहा कि आपका भाग्य खराब है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि असली भाग्य तो वही लिखता है जो कर्म करता है। तो तय कीजिए, आप कर्म के भरोसे जीना चाहते हैं या भाग्य के बहाने। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रेरणा पथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको खुद से जोड़ती है, आपको जागरूक बनाती है। नमो बुद्धाय।